नमस्कार साथियों, संकल्प एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं सतीश निषाद आप सभी का स्वागत करता हूं। संकल्प एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में हमारे द्वारा आपको सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस व्यापम के अंतर्गत आने वाली सभी परीक्षाएं, एसएससी बैंक रेलवे, सीटेट तथा सीजीटेट शिक्षक भर्ती के अंतर्गत आने वाली जो परीक्षाएं हैं तथा डिफेंस के अंतर्गत आने वाली जितनी भी एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी ऑनलाइन तथा ऑफलाइन मोड में न्यूनतम शुल्क में कराई जाती है। संकल्प एकेडमी के लर्निंग ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। एडिट प्रोफाइल में जाके आपको अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है दोस्तों, तथा हमारे द्वारा जो भी कोर्सेज लॉन्च की जाती है वो आपको स्टोर में मिल जाएंगी। देखिए, सहकारिता विभाग से अभी वर्तमान में हमारे द्वारा टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है। यदि आप चाहते हैं कि इसकी तैयारी आप पुख्ता तौर पर करना चाहते हैं तो आप इसे हमारे ऐप से परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ज्ञात होगा दोस्तों, 57,000 से अधिक पोस्ट जो है छत्तीसगढ़ में खाली है। उसके लिए सहायक शिक्षक तथा शिक्षक के लिए वर्ग 2 तथा वर्ग 3 के लिए कंप्लीट कोर्स हमारे द्वारा ऐप में लॉन्च कर दी गई है। यदि आप केवल वर्ग 2 की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग बैच है। यदि आप केवल वर्ग 3 की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अलग बैच में एडमिशन ले सकते हैं। शिक्षक भर्ती से पहले आपको ये सीटेट या सीजीटेट पास करना जरूरी है। इसके लिए भी हमारे द्वारा कोर्सेज लॉन्च कर दी गई हैं। यदि आप कंप्लीट सीजीटेट की तैयारी करना चाहते हैं, इसमें आपका पेपर 1 तथा पेपर 2 दोनों कवर हो जाएगा, तो आप एक कंबाइंड बैच ले सकते हैं। यदि आप केवल वर्ग 1 के लिए चाहते हैं, प्राइमरी स्कूल के लिए, है ना, जो कि पहली से 5वीं तक है, उसके लिए भी आपको कोर्सेज मिल जाएंगी। वर्ग 3 के लिए यदि आप चाहते हैं तो भी आपको हमारे यहाँ कोर्सेज मिल सकती हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, अभी वर्तमान में हमारे द्वारा छात्र और अधीक्षक की भी कक्षाएं प्रारंभ कर दी गई हैं। इसके अलावा यदि आप अच्छे तरीके से व्यापम की तैयारी पूरी करना चाहते हैं सीजी व्यापम के लिए, तो उसके लिए भी फुल व्यापम रेगुलर बैच जो है वह आपके लिए स्टार्ट हो गई है। यदि आप व्यापम के साथ साथ सीजीपीएससी की भी तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो कोर्सेज है हमारे ऐप में लॉन्च कर दी गई हैं। आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं दोस्तों। टेलीग्राम आईडी हमारा है संकल्प एकेडमी छत्तीसगढ़। इसमें हमारे द्वारा फ्री के जो नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप हमसे यूट्यूब के भी माध्यम से जुड़ सकते हैं। यूट्यूब के हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है तथा बेल आइकन को हिट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे द्वारा बहुत सारे लाइव लेक्चर तथा रिकॉर्डेड वीडियो जो है वो आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। अगर आप बेल आइकन को हिट नहीं करेंगे तो आपको समय पे नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, जिससे आपकी क्लासेस मिस हो सकती है। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारा सेशन पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए तथा बेल आइकन को हिट करना बहुत जरूरी है। आज हम जिस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले दोस्तों, या जिसके क्वेश्चन आप सॉल्व करने वाले हैं, वो है चंद्रयान 3। यह भारत के लिए बहुत ही गर्व का विषय है, इसलिए यहाँ से प्रश्न आने की संभावना ज्यादा बनती है। देखते हैं आज हमारे पास कौन कौन से प्रश्न हैं, और ये सभी प्रश्न आने वाले जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसके लिए समान रूप से आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए, पहला प्रश्न है हमारे पास में, मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया। ठीक है, प्रश्न एक बार और सुनेंगे। मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया। ऑप्शंस है हमारे पास में। ऑप्शन ए 14 जुलाई 2023, ऑप्शन बी है 12 अगस्त 2023, ऑप्शन सी है 14 जून 2023, तो ऑप्शन डी है 1 अगस्त 2023। ठीक है, 4 ऑप्शन है हमारे पास में। पहला है 14 जुलाई 2023, दूसरा है ऑप्शन बी 12 अगस्त 2023, ऑप्शन सी है 14 जून 2023 तथा ऑप्शन डी है 1 अगस्त 2023। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होता है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान मिशन 3 क्या किया गया, लॉन्च किया गया। यहाँ पास आप चित्र में चंद्रयान 3 का
स्पष्ट जो है आप चित्र देख सकते हैं दोस्तों, खूबसूरत सा चित्र है ये। और चंद्रयान 3 का जो लैंडर है ना, मॉड्यूलर क्रेन, ये आपको इधर दिख सकता है, देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया? ठीक है, कब लैंड किया, यह क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। किसके संदर्भ में? चंद्रयान 3 के संदर्भ में। ऑप्शन ए हमारा है 23 अगस्त 2023। ऑप्शन बी है 21 अगस्त 2023। ऑप्शन सी है 12 अगस्त 2023 तथा ऑप्शन डी है 28 अगस्त 2023। इन चारों ऑप्शंस में आपको एक सही आंसर पिक करना है या अपने जो भी विचार हैं उसे प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 23 अगस्त 2023 में क्या हुआ? चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर लैंड किया गया। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का क्षण था दोस्तों, क्योंकि ऐसा करने वाले हम, है ना, दक्षिण ध्रुव में उतरने वाले हम पहले कैसे थे? विश्व के पहले देश हैं हम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, मिशन चंद्रयान 3 को कहां से लॉन्च किया गया? प्रश्न एक बार और सुनिए, मिशन चंद्रयान 3 को कहां से लॉन्च किया गया? देखते हैं हमारे यहाँ पास ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए हमारा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बेंगलोर। ऑप्शन बी है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। ऑप्शन सी है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन नई दिल्ली। तथा ऑप्शन डी है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम। इसका राइट आंसर आप बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसके सही उत्तर की ओर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ये कहां स्थित है? तो श्रीहरिकोटा में। देखिए, ये है भारत का मानचित्र, इसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पास श्रीहरिकोटा। ठीक है, श्रीहरिकोटा में कहा सतीश धवन स्पेस सेंटर। ठीक है, ये इनका हेडक्वार्टर है, कहाँ? तमिलनाडु। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, मिशन चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बना है? ठीक है, ऑप्शन ए हमारे पास में है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा, ऑप्शन डी है चौथा देश। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, भारत दक्षिण ध्रुव में उतरने वाला कौन सा देश बना? तो हम हैं सर्वप्रथम। इसके पहले भी कई देशों ने प्रयास किया था दक्षिण ध्रुव में सफल लैंडिंग के लिए, लेकिन वो सब क्या हुए? असफल हो गए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? यह प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में। ठीक है, प्रश्न एक बार और सुनिएगा, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए हमारे पास में है PSLV-9, ऑप्शन बी है SSLV-7, ऑप्शन सी है LV-M3M4 तथा ऑप्शन डी है GSLV-5। ऑप्शन एक बार और सुनिएगा, ऑप्शन ए है PSLV-9, ऑप्शन बी है SSLV-7, ऑप्शन सी है LV-M3M4 तथा ऑप्शन डी है GSLV-5।
देखते हैं दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, LV-M3 तथा M4। LV-M3 M4 जो रॉकेट है इसका प्रयोग किया गया चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए। ठीक है, यहां चित्र में आप देख सकते हैं LV-M3 M4 का फोटो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए साथियों, ये है आपका बहुत ही प्यारा दृश्य किसका, रॉकेट का, जिससे चंद्रयान 3 भेजा गया, LV-M3 M4। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन में रोवर को कहा जाता है। चंद्रयान 3 में जो रोवर है उसे क्या कहा जाता है, यह प्रश्न में पूछा गया है। देखते हैं हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन ए है दोस्तों विक्रम, ऑप्शन बी है भीम, ऑप्शन सी है प्रज्ञान तथा ऑप्शन डी है ध्रुव। चारों ऑप्शंस में आपको सही उत्तर बताना है। ठीक है, इसका कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों प्रज्ञान, है ना, ऑप्शन सी प्रज्ञान। देखिए ये प्यारा सा चित्र है प्रज्ञान रोवर का। ये जो पैनल लगा है दोस्तों ये होता है सौर पैनल। ठीक है, क्योंकि यहाँ ऊर्जा के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है, सूर्य। ठीक है, इसे क्या कर रहा है ये सौर पैनल, अपने लिए इसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहा है, जिससे क्या है ये रोवर चल पा रहा है तथा जो भी सूचनाएं या जानकारी है उसे क्या कर रहा है, एकत्रित कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, लैंडर और रोवर की मिशन लाइफ बराबर है। क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है लैंडर और रोवर जो चंद्रयान 3 में गया है उसकी जीवन या लाइफ कितने दिन की है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा है 14 पृथ्वी दिवस, ऑप्शन बी है दोस्तों 24 पृथ्वी दिवस, ऑप्शन सी है 16 पृथ्वी दिवस, या ऑप्शन डी है 12 पृथ्वी दिवस। सही उत्तर देखते हैं इसका क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए 14 पृथ्वी दिवस के बराबर लैंडर और रोवर का लाइफ है। क्यों ऐसा है, क्योंकि चंद्रमा में 14 दिन का क्या होता है, दिन और रात क्या होते हैं, 14 दिन, ये पृथ्वी के बराबर ना, पृथ्वी के 14 दिन होते हैं वहां रात, और पृथ्वी के 14 दिन वहां होते क्या, दिन। इसी कारण हमको चंद्रमा है वह घटता और बढ़ता दिखाई देता है। ठीक है, आशा आप लोग को ये चीज समझ में आई होगी। पृथ्वी के 14 दिवस के बराबर चंद्रमा में दिन होता है तथा पृथ्वी के 14 दिवस के बराबर चंद्रमा में रात होता है। जब तक सूर्य की किरणें रोवर पर पड़ रही हैं वो क्या करेगा, जो आपका सौर पैनल है उससे क्या करेगा, ऊर्जा बनाएगा, क्रिएट करेगा। अगर वहां से सूर्य की किरणें आना बंद हो गई, जब चंद्रमा में रात हुआ तो लैंडर को क्या मिला, ऊर्जा मिलना बंद हो गया है। ठीक है, आशा है ये चीज समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, वह कौन सी चीज है जो चंद्रयान 3 में है और चंद्रयान 2 में नहीं थी। ठीक है, चंद्रयान 3 में उसे मॉडिफाई करके लगाया गया है, परंतु चंद्रयान 2 में वह चीज या वह इक्विपमेंट नहीं लगा था। ऑप्शंस देखते हैं दोस्तों क्या है। ऑप्शन ए हमारा है लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर। ठीक है, इसे और क्या कहा जाता है, LDV भी कहा जाता है। ऑप्शन बी है दोस्तों लेजर आधारित इंटरफेरोमेट्री। ठीक है, क्या है, लेजर आधारित इंटरफेरोमेट्री। ऑप्शन सी है दोस्तों अल्ट्रासोनिक डॉपलर विधियां। ऑप्शन डी है आणविक टैगिंग वेलोसीमेट्री। ठीक है, इसमें आपको सही उत्तर करना है। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा।
तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर। ठीक है, यह चंद्रयान 3 में लगा है, परंतु चंद्रयान 2 में यह नहीं लगा हुआ था। ठीक है, ये चित्र आप देख पा रहे हैं एलडीवी का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। लैंडर और रोवर तथा किस रॉकेट से गया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और 100% किसी न किसी एग्जाम में यह पूछा जाएगा, इसे आप याद करके रखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा है विक्रम, ऑप्शन बी है प्रज्ञान, ऑप्शन सी है आदित्य तथा ऑप्शन डी है बाहुबली। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विक्रम। ठीक है, लैंडर को क्या कहा जाता है, क्या कहा गया, लैंडर को विक्रम कहा गया। प्रज्ञान क्या है दोस्तों, प्रज्ञान उसका रोवर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये देखिए दोस्तों, ये आपको जो बड़ा सा दिखाई दे रहा है ये है आपका क्या, विक्रम लैंडर, और ये जो जिसमें चक्के लगे हुए हैं देखिए यहाँ पास नीचे में, ये है आपका प्रज्ञान रोवर। इसमें भी देखो दोस्तों आपका क्या लगा है, ये सौर पैनल लगा हुआ है ऊर्जा के लिए। रोवर भी सेम सौर पैनल लगा है ऊर्जा के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख किस रॉकेट इंजन का प्रयोग किया गया। ठीक है, एक बार प्रश्न सुनिए। चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख किस रॉकेट इंजन का प्रयोग किया गया। ऑप्शन ए है हमारा C-25 क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन, ऑप्शन बी है हमारा है C-29 क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन, ऑप्शन सी है C-31 क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन तथा ऑप्शन डी है C-20 क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन। ठीक है, देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए C-25 क्रायोजेनिक इंजन। ठीक है, देख रहे हैं आप, इसका उपयोग किया गया चंद्रयान 3 को पहुंचाने के लिए, कहां, चंद्रमा में पहुंचाने के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है चंद्रयान 3 के अभियोजना के परियोजना निदेशक कौन थे, जिन्होंने पूरी क्या करी, परियोजना का क्या किया, लीड किया या डायरेक्शन दिया। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे पास में है पी वीर मुथु वेल, ऑप्शन बी है रजनीश कुमार, ऑप्शन सी है किरण रिजिजू, तो ऑप्शन डी है अजय शर्मा। आपको परियोजना निदेशक के बारे में बताना है कि वो कौन थे। ठीक है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पी वीर मुथुवेल। ठीक है, ये चित्र में आप उन महान व्यक्ति को देख सकते हैं जिन्होंने क्या किया, चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट को क्या किया, लीड किया, या ये थे कौन थे, प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे पूरे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने आगे। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों चंद्रयान 3 मिशन के निर्देशक कौन थे। अब क्या पूछा गया, निर्देशक। पहले क्या था, पूरे प्रोजेक्ट के डायरेक्टर पूछा गया था। ठीक है, अभी क्या पूछा गया, निर्देशक पूछा गया केवल। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारे पास में है माइलिन सामी अन्ना दुरई, ऑप्शन बी है के सिवन, ऑप्शन सी है एस सोमनाथ, तो ऑप्शन डी है दोस्तों मोहन कुमार। ठीक है, देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा मोहन कुमार। मोहन कुमार कौन थे, तो वे थे निर्देशक। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। प्रश्न एक बार और सुनिएगा, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से
किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए हमारे पास में है के सिवन जी, ऑप्शन बी है एस सोमनाथ जी, ऑप्शन सी है मइलस्वामी अन्नादुलाई तथा ऑप्शन डी है रजनीश शर्मा। देखते हैं दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों के सिवन जी। के सिवन जी को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ, यहां अगर ये क्वेश्चन आ गया कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, तो वो कौन होंगे? हमारे दिवंगत राष्ट्रपति जी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, याद रखेंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? क्या पूछा गया है? वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन ए है एस सोमनाथ, ऑप्शन बी है दोस्तों के सिवन, ऑप्शन सी है अमित शाह तथा ऑप्शन डी है एस जयशंकर। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होंगे दोस्तों एस सोमनाथ। ठीक है, एस सोमनाथ जी अभी क्या हैं? वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रयान-1 मिशन को कब लॉन्च किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। यह शिक्षक भर्ती 2000 अभी वर्तमान में जो शिक्षक भर्ती हुई थी ना, उसमें आया है क्वेश्चन 2023 वाले में। ठीक है, कि चंद्रयान-3 मिशन कब लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए हमारा है 15 अगस्त 2010, ऑप्शन बी है 24 अक्टूबर 2008, ऑप्शन सी है 18 जून 2005 तथा ऑप्शन डी है 17 जनवरी 2009। क्या पूछा गया है? चंद्रयान-1 मिशन के बारे में पूछा गया है। देखते हैं दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, क्या 22 अक्टूबर 2008। इसे याद जरूर से रखेंगे क्योंकि प्रश्न एक बार आ चुका है शिक्षक भर्ती 2023 में। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रयान-1 मिशन की घोषणा की गई तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, ऑप्शन ए है डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी है अटल बिहारी वाजपेयी जी, ऑप्शन सी है आई.के. गुजराल तथा ऑप्शन डी है नरेंद्र मोदी। देखते हैं दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अटल बिहारी वाजपेयी जी। जब चंद्रयान-3 की मिशन की घोषणा की गई, जब भारत ने यह घोषणा करी कि अब हम चंद्रमा पर भी क्या करेंगे, अपना रॉकेट भेजेंगे, लैंडर रोवर जो भी है, या जानकारी हमको वहां से एकत्रित करनी है। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे हमारे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मिशन चंद्रयान-3 को किसने लॉन्च किया? ऑप्शन ए हमारा है इसरो, कहाँ है? भारत। ऑप्शन बी है जासा JAXA, ठीक है, ये कहाँ है? जापान में। ऑप्शन सी है नासा, कहाँ का है? USA। तथा ऑप्शन सी है CNSA, चाइना की क्या है ये स्पेस एजेंसी है। ठीक है, आपको सही उत्तर करना है। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा इसरो। ठीक है, देखिए ये है इसरो। इसरो का लोगो भी दिख रहा है आपको। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, रॉकेट वुमन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? प्रश्न है, रॉकेट वुमन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है हमारा कल्पना चावला, ऑप्शन बी है रितु करिदल,
ऑप्शन सी है मायावती, तो ऑप्शन डी है स्नेहा तिवारी। आंसर करने का प्रयास करेंगे, देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रितु करिधल। ठीक है, देखिए ये इनकी इमेज है ना, और ये क्या है, वर्तमान में रॉकेट वुमन ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें जाना जाता है, या इन्होंने प्रसिद्धि पाई है रॉकेट वुमन ऑफ इंडिया के नाम से। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने चंद्रयान मिशन लूना 25 लॉन्च किया? जब हमारा चंद्रयान मिशन 3 लॉन्च हुआ था, उस समय भी एक देश ने क्या लॉन्च किया था? लूना 25 मिशन लॉन्च किया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसके ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शन ए है चाइना, ऑप्शन बी है रसिया, ऑप्शन सी है साउथ कोरिया, तो ऑप्शन डी है अमेरिका। आपको इसका सही उत्तर देना है, देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा रशिया। लूना 25 कहाँ का रॉकेट था? यह मिशन तक इसका रशिया का मिशन था, और इसके लिए रशिया ने हार्ड लैंडिंग विधि का प्रयोग करना चाहा, परंतु इनका संपर्क लूना 25 से छूट गया। यदि यह सफल लैंडिंग करता दोस्तों, तो ये रूस जो है चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बनता। परंतु हमारा ये सौभाग्य था कि हमने चंद्रयान 3 को इतने अच्छे तरीके से उसका देख रेख किया तथा उसे इतना अच्छे से गाइड किया कि हम विश्व में पहले देश बने जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर थे। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का पल था। देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पास आप जो चित्र देख रहे हैं, इसमें आपको पृथ्वी दिखाई दे रहा है और ये चंद्रमा या लूनर का ऑर्बिट दिखाई दे रहा है। जब श्रीहरिकोटा से यह चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया दोस्तों, तो ये पृथ्वी के ऑर्बिट से देखिए ये इस तरह से ये घूमा, ठीक है, तथा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को धीरे धीरे पार करते हुए देखिए ये दूसरी ओर गया, यह तीसरा ऑर्बिट बनाया। धीरे धीरे क्या हुआ, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है दोस्तों वह कम होता गया। उसके पश्चात यह क्या हुआ, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को छोड़ के कहाँ चले गया, यह चंद्रमा की ओर चले गया। और धीरे धीरे चंद्रमा से क्या हुआ, इसने अपनी दूरी जो है वह कम करी। जब एक स्पेसिफिक दूरी पर यह आ गया, तब इसने क्या किया, चंद्रमा में लैंडिंग करी। कहाँ लैंडिंग करी, दक्षिण ध्रुव पे। इस प्रकार की जो लैंडिंग है दोस्तों वो कहलाती है सॉफ्ट लैंडिंग। ठीक है, और यह हमारा सॉफ्ट लैंडिंग क्या हुआ, सफल रहा दोस्तों। जबकि हमने चंद्रयान 2 मिशन में जो लैंडिंग करानी चाहिए थी वो हार्ड लैंडिंग थी, तो हमारा मिशन वहां थोड़ा सा असफल हुआ था। ठीक है, देखिए यह जब हमारा रोवर जब उतरा दोस्तों, है ना, प्रज्ञान रोवर, तो उसके द्वारा यह चित्र जो है वह चंद्रमा की सतह पर बना। ठीक है, इस चित्र को याद रखेंगे दोस्तों। इसमें इसरो का साइन तथा हमारे भारत का प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ भी अंकित था। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो सेशन था जो कि चंद्रयान 3 के अंतर्गत जितने क्वेश्चन से मैंने बताने का प्रयास किया है। यह जो प्रश्न की श्रृंखला है वो आपके जनरल करंट अफेयर से संबंधित है। यह प्रश्न आपको आने वाली जितनी परीक्षाएं हैं उसमें अवश्य रूप से देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा यदि आप हमसे इसी प्रकार के और वीडियो चाहते हैं दोस्तों, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, जिससे हमारे द्वारा जो भी वीडियोस अपलोड की जाती है वह आपको मिल सकती हैं। हाँ, इसके लिए आपको बेल आइकन को हिट करके रखना पड़ेगा ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। वर्तमान में हमारे यहाँ गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में सभी कोर्सेज में स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है, तो आप जरूर से इस जो भी कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं आप ऐप से परचेज कर सकते हैं।
नीचे संकल्प एकेडमी का कॉन्टेक्ट नंबर दिया है दोस्तों, आप उनसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं हमसे, ताकि कोर्स की पूरी जानकारी आपको मिल सके। इसके अलावा दोस्तों YouTube में यदि मेरे द्वारा जो सेशन दिया जा रहा है तो आपको ये पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक, अन्य साथियों के साथ शेयर भी करना और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखना। इस बेल आइकन को आपको हिट करके रखना है दोस्तों, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है तुरंत आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, मेरा नाम था सतीश निषाद। आपका दिन शुभ हो।